हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम अरनाज सिंह, इंटर्न एट एम्स न्यू दिल्ली। इस वीडियो में बात करेंगे कि 99% ऑफ द स्टूडेंट को जो प्रॉब्लम होती है वो है बैकलॉग की। एंड बहुत ढेर सारे स्टूडेंट ने मेरे से रिक्वेस्ट किया था कि सर बैकलॉग पे आप वीडियो बनाओ, एंड आई वांट टू नो योर पर्सपेक्टिव ऑन बैकलॉग एंड बैकलॉग को कैसे टैकल करें। क्योंकि यार बैकलॉग को टैकल करने का एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको पहले एक अंडरस्टैंडिंग देना चाहता हूं इस बात का कि 99% ऑफ द स्टूडेंट बैकलॉग की प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बट उसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बैकलॉग होने के बावजूद प्रिपेयर करते रहते हैं बिकॉज दे अंडरस्टैंड द फैक्ट कि सब कुछ पूरे प्रिपरेशन जर्नी में, पूरे 2 साल या फिर 1 साल की अगर आपकी प्रिपरेशन जर्नी बची है तो सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ रह जाता है प्रिपरेशन में। मल्टीफैक्टोरियल होता है आपका प्रिपरेशन, सब कुछ आपके कंट्रोल में नहीं रहता है। सो 2 फन फैक्ट, इनफैक्ट 3 फन फैक्ट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं बैकलॉग से रिलेटेड, एंड ये फन फैक्ट्स आपको एक आइडिया दे देंगे कि हाँ बैकलॉग को कैसे डील करना है। एंड आप अगर डिटेल वीडियो चाहते हो तो मैं अलग से आपके लिए एक बना दूंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि ये सारी चीजें अगर आप अडॉप्ट कर लो तो धीरे धीरे ओवर पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग योर करेंट सिलेबस, जो भी सिलेबस आपका चल रहा हो, आपके ड्रॉपर बैच में हो, कॉन्कर बैच में हो, आप टारगेट बैच के स्टूडेंट हो, आप क्वेश्चन बैंक टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो, आप या किसी ऑनलाइन ऑफलाइन कोई और इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, जो भी आपका सिलेबस चल रहा है उसके साथ आप कैसे बैकलॉग को मैनेज कर सको। तो जानते हैं क्या है फन फैक्ट्स यार। तो यार एवरी स्टूडेंट हैज दिस प्रॉब्लम, याद रखना, ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट, इवन आई हैड अ प्रॉब्लम, AIR1 हैज द प्रॉब्लम, ड्रॉपर हो या टॉपर हो, कोई भी हो, सबको बैकलॉग की प्रॉब्लम होती है और टिल द एंड यू विल हैव दिस प्रॉब्लम। अब किस किस डोमेन में ये प्रॉब्लम होगी, हो सकता है आपके वीडियो इनकम्प्लीट रह जाए, आपने जो भी कोर्स परचेज किया हो, रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव हो, कुछ वीडियोस आपके रह जाएंगे, वो आपके बैकलॉग में काउंट करोगे आप। नोट्स आपने कुछ चैप्टर के नहीं बनाए होंगे, ऐसा हो सकता है, राइट, नोट्स आपके रह गए, वो आप अपने बैकलॉग में काउंट करोगे। आपके MCQs रह सकते हैं, राइट। आपने सोचा कि फिजिक्स में आप 100 MCQs पर चैप्टर करोगे, केमिस्ट्री में 150 करोगे, बायो में 300 करोगे, पर आप वो डिमांड जो आपने स्टार्टिंग में अपने लिए जनरेट की थी आप उसको मीट नहीं कर पा रहे हो, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इतने MCQs पर चैप्टर करोगे आप नहीं कर पा रहे हो सकता है आप टेस्ट का जो सिलेबस है यू आर नॉट एबल टू मीट दैट सिलेबस। ठीक है, जब जब टेस्ट हो रहा है आपका कुछ ना कुछ सिलेबस बैकलॉग में रह जा रहा है, कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, सो एवरीवन हैज दिस प्रॉब्लम, बट कुछ रीजंस है जिसके वजह से सब लोग ये प्रॉब्लम फेस करते हैं। इनफैक्ट बैकलॉग यार आपको अदर डोमेन्स ऑफ लाइफ में भी देखने को मिलता है। आप जो अपने आप से एक्सपेक्ट करते हो किसी पर्टिकुलर टाइम पे कि आप यहां पे होंगे, आप अगर वहां पे नहीं हो तो कुछ रीजंस होते हैं। ठीक है, क्या होता है, एक तो पुअर टाइम मैनेजमेंट, स्पेशली फॉर स्टूडेंट इट इज वैलिड कि आप अपने पर्सनल लाइफ को या फिर आप अपना कह लो फैमिली फ्रेंड्स लाइफ को, वो आप स्कूल लाइफ एज वेल एज कोचिंग लाइफ के साथ मैनेज नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज कैजुअल एटीट्यूड चलता है, एटीट्यूड नेक्स्ट टाइम वाला एटीट्यूड कि यार इस बार चलो टेस्ट में कुछ सिलेबस रह गया था, कोई बड़ी बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लूंगा। अब ये बात सही है, कोई बड़ी बात नहीं, एक टेस्ट में तुम्हारा अगर कुछ चैप्टर रह जाता है, नेक्स्ट टेस्ट के लिए तुम प्रिपेयर करते हो, उनको कवर कर सकते हो, सही बात है। बट हाँ, अगर तुम्हारा एटीट्यूड ये खराब वाला बन जाता है और बैठ जाता है ना तुम्हारे दिमाग में कि नेक्स्ट टाइम, तो सेकंड टेस्ट में तुम थर्ड टेस्ट के बारे में सोचोगे और थर्ड टेस्ट में सोचोगे कि फोर्थ टेस्ट तक तुम सब कुछ कंप्लीट कर लोगे, राइट। बट ये कैजुअल एटीट्यूड तुम्हारे पास रहता है, उसके वजह से तुम बैकलॉग की प्रॉब्लम फेस करते हो। ठीक, फिर एक मी टू बी एटीट्यूड होता है कई स्टूडेंट्स का। वो देखते हैं कि यार उनके बैचमेट्स का भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, उनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा है, एंड देयरफॉर इट्स ओके, उनका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, ठीक है, दे आर लाफिंग अबाउट इट। तो ये सारी चीजें ना तुम्हारे माइंडसेट को अफेक्ट करती हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और तुम फिर कंफर्टेबल हो जाते हो कि हाँ बैकलॉग रहने दो ना, क्या फर्क पड़ता है। सही बात है, बैकलॉग से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बट तुम्हारा ये जो लर्निंग एटीट्यूड होता है ना, और जो तुम्हारा एंथुजियाज्म होता है, जो इंटेंट होता है कि बैकलॉग खत्म कर लेते हैं, ठीक है, जितना सिलेबस प्रिपेयर करके जा सकते हैं कोई टेस्ट देने, वो जो तुम्हारा एटीट्यूड होता है, माइंडसेट होता है, वो डैमेज होता है ये दोनों खराब एटीट्यूड की वजह से। ठीक है, कि कैजुअल एटीट्यूड है, चलता है, और उसका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, देयरफॉर इट इज ओके। ठीक, और फिर तुम फ्यूचर में अपने सभी खराब मार्क्स को जो तुम्हारे टेस्ट में आ रहे होते हैं उसको जस्टिफाई करने लगते हो कि ठीक है नेक्स्ट टाइम इंप्रूव कर लेंगे, और ठीक है यार उसका भी नहीं हुआ, मेरा भी नहीं हुआ, चलता है। नहीं, कम से कम इंटेंट रखो, खराब नंबर आ रहे हो कोई बात नहीं, आज अभी इसी वक्त से कम इंटेंट रखना तो शुरू करो कि तुम अपने बैकलॉग की प्रॉब्लम को डील करोगे।
कॉन्शियसली उस पर वर्क करोगे उस प्रॉब्लम पे, ठीक है, एंड तुम उस बैकलॉग की प्रॉब्लम के लिए अलग से टाइम निकालोगे, उसको एड्रेस करोगे, राइट। जब तुम ये इंटेंट रखते हो यार, तो कहीं ना कहीं तुम अपने टाइम टेबल में एक्स्ट्रा टाइम अपने फन टाइम से निकाल करके या फिर तुम्हारा जो पढ़ने का टाइम है उसमें से थोड़ा सा टाइम ब्लॉक आउट करके तुम बैकलॉग को डील करना शुरू करते हो और तुम्हारा धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। पर अगर इंटेंट ही नहीं रहेगा और ये कैजुअल एटीट्यूड रहेगा, तुम्हारा चलता है एटीट्यूड रहेगा, तब तुम कभी भी कोशिश नहीं करोगे बैकलॉग को ओवरकम करने की, राइट। और वो पाइलअप होता रहेगा और अचानक से किसी दिन झटका लगता है तुम्हें, जब कोई मेजर तुम्हारा फुल सिलेबस टेस्ट होगा, तुम्हें समझ में आएगा कि तुम कहीं भी स्टैंड नहीं कर रहे हो। ऑल ओवर द कंट्री कई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बैकलॉग पे अपने धीरे 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 कछुआ चाल करते हुए अपना बैकलॉग कवर कर लेते हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट पोजीशन पे होते हैं। एंड फिर ये समय यूजुअली होता है यार जनवरी फरवरी का होता है और कई स्टूडेंट फिर अपना ना प्रिपरेशन गिव अप कर देते हैं, डिकम्पोज कर जाते हैं प्रेशर में। मैं वो भी तुम्हें फन फैक्ट शेयर करता हूँ अभी, ठीक। कुछ स्टूडेंट्स को जेन्युइन ये प्रॉब्लम होती है, कोचिंग की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, कोचिंग वाली प्रॉब्लम होती है, कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट नहीं हो रहा, उसको स्टूडेंट फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, तो उनका भी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है क्योंकि पढ़ाया नहीं जा रहा कोचिंग में। और फिर कुछ को जेन्युइन हेल्थ इशू या फैमिली इशू होते हैं जिसकी वजह से बैकलॉग एक्यूमुलेट होता रहता है, राइट। हाँ, दूसरा बैकलॉग से रिलेटेड फन फैक्ट है कि इसका एक फनल इफेक्ट होता है। अगर 100 लोग नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो एंड में जाते जाते कुछ नेगेटिव रीजन की वजह से, कुछ पॉजिटिव रीजन की वजह से सिर्फ ये 5 बच्चे रह जाते हैं। जो लोग निकल जा रहे हैं उनमें ये तुम नेगेटिव क्वालिटीज तुम देखोगे। नेगेटिव मैं नहीं कहूँगा, पर हाँ ये मैं कहूँगा कि ये ऐसी क्वालिटीज़ हैं जो तुम्हें कहीं ना कहीं सेपरेट कर देती है क्राउड से और तुम रेस में पीछे हो जाते हो। अब आई फील वेरी सॉरी टू से कि येस नीट इज़ अ रैट रेस, आपको लगता होगा, ठीक है, एंड दिस इज़ द रियलिटी। जिनको प्रिपेयर करना है नीट में वो इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि नीट के बाद भी तुम्हारी लाइफ सेट नहीं होगी, एमबीबीएस में तुम्हें मेहनत करनी होगी, उसके बाद भी लाइफ सेट नहीं होगी, उसके बाद भी तुम्हें मेहनत करते रहना। तो लाइफ लॉन्ग मेहनत करना है, ये बात याद रख लो। ऐसे मत सोचो कि नीट जो है एक बार कर लिया फिर लाइफ सेट होगी। हाँ, एमबीबीएस में तो मस्ती करोगे, पर उसके बाद भी तुम्हें मेहनत धीरे धीरे साइड बाय साइड करते रहना है ताकि तुम करियर में अपने आप को ग्रो कर सको, ठीक है, प्रोफेशनली अपने आप को स्ट्रांग बना सको। सो जो 100 लोग प्रिपेयर करना शुरू करते हैं ना, उसमें से 5 बच्चे इसलिए बच जाते हैं और 95 बच्चे इसलिए रह जाते हैं। 95 बच्चे इसलिए रह जाते हैं बिकॉज कुछ स्टूडेंट्स का पुअर सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, कुछ स्टूडेंट का नेगेटिव सेल्फ इमेज होता है कि दे आर नॉट केपेबल ऑफ अचीविंग थिंग्स। उनके पेरेंट्स ने बोल दिया, उनके रिलेटिव्स ने बोल दिया, उनके फ्रेंड्स ने बोल दिया, वो खुद के बारे में ऐसा सोचते हैं, ठीक है, और 100 बार अपने आप को इतना बोल देते हैं कि वो कुछ नहीं कर सकते एंड देयरफॉर वो बैकलॉग के प्रेशर में डिकम्पोज कर जाते हैं और छटते जाते हैं, ठीक है, कट ऑफ होते जाते हैं, ट्रिम आउट होता जाता है। ये पूरा 100 का जो क्राउड है ना, एंड में से 5 बच्चा सस्टेन कर पाता है। फिर कई लोग जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम होती है, जिनको प्रेशर हैंडल नहीं करना आता है, वो क्या होता है जब बैकलॉग पाइलअप होता है डिकम्पोज कर जाते हैं प्रेशर में। कई स्टूडेंट के पास इंटेंट ही नहीं होता, जैसे मैंने बोला, वो सॉल्व ही नहीं करना चाहते अपने बैकलॉग के प्रॉब्लम को। दे आर ओके विद स्कोरिंग लो मार्क्स एंड विच इज ऑल्सो कंप्लीटली ओके। अगर आप प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अफोर्ड कर सकते हो तो ठीक बात है, आप इंटेंट मत रखो बैकलॉग करने का। आपको एमबीबीएस अब्रॉड करना है, अब मत रखो इंटेंट बैकलॉग सॉल्व करने का। इतना नंबर ले आओ ताकि आप क्वालिफाई कर जाओ, एमबीबीएस अब्रॉड चले जाओ, या फिर इतना नंबर ले आओ कि आपको जो भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो आप अफोर्ड कर सकते हो उतना आपका आ जा रहा है, ठीक है। पर हाँ, अगर आपको 600-650 प्लस जाना है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज चाहिए, अच्छा कॉलेज चाहिए, आपका वो सपना है, ठीक है, आप अपने आप को इमेजिन करते हो उस पोजीशन में देखना और चाहते हो कि आप वो पोजीशन अचीव करो, ठीक है, फिर तो आपको ये इंटेंट वाली प्रॉब्लम अपनी सॉल्व करनी होगी, ठीक है। फिर कई स्टूडेंट के पास कोई स्केड्यूल नहीं होता है, कोई टेस्ट एमसीक्यू प्रैक्टिस नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर कई स्टूडेंट जिनको मालूम है बैकलॉग की प्रॉब्लम है, वो सोचते हैं कि वो दे विल डू टू मच एट वन गो, सारा बैकलॉग एक हफ्ते में सॉल्व कर लेंगे, विच इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि जब आप ऐसा करना शुरू करते हो तो आपका जो करंट सिलेबस है बैकलॉग के चलते बैकलॉग में चला जाता है, समझ रहे हो। 12th का मान लो सिलेबस चल रहा है, इतना सोचने लग गया 11th के सिलेबस के बारे में कि 11th का सिलेबस पहले कर ले, तो वो 12th के सिलेबस को इग्नोर कर देते हैं, 11th का करने लगते हैं। 12th के सिलेबस के बेसिस पे आपका टेस्ट आने वाला होता है और 12th का सिलेबस आपका बैकलॉग में चला जाता है। 11th करके आपको कोई फायदा नहीं दिखता है, फिर आपको लगता है ये वेस्ट ऑफ टाइम है, ठीक है। तो कौन से ऐसे स्टूडेंट है जो नीचे फिल्टर आउट होके इस बॉटलनेक इफेक्ट या फिर फनल इफेक्ट के थ्रू आपको दिखते हैं, जो ये बैकलॉग के प्रेशर को सर्वाइव करते हैं? वो स्टूडेंट जो बिलीव करते हैं कि दे हैव टू बी इन एक्शन, या दैट इज पढ़ाई करते रहना मोर देन थिंकिंग अबाउट बैकलॉग, ठीक है, कि बैकलॉग है बैकलॉग है। 100 बार बोलने से अच्छा आप थोड़ा प्लान ऑफ एक्शन बनाओ और उस पर एक्ट करना शुरू करो, ठीक है। यू विल हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल। अब देखो यार, बैकलॉग एग्जिस्ट करता है तो तुम कैसे उसको कवर कर सकते हो विथ योर एग्जिस्टिंग सिलेबस।
तुम्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, तुम्हें एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे, तुम्हें एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे, तुम्हारा जो फन टाइम है, फैमिली टाइम है और तुम्हारे दोस्तों के साथ टाइम है, जो भी तुमने अलॉट किया, अपने हॉबी को टाइम दिया, उसमें से तुम्हें टाइम निकालना पड़ेगा, यू विल हैव टू गो एक्स्ट्रा माइल, तभी तुम यहाँ पे आओगे, ठीक है, फिल्टर आउट हो गए, वरना तुम फिल्टर इन हो गए, वरना तुम फिल्टर आउट हो जाओगे और रेड वाले जोन में चले जाओगे। फिर डिटैचमेंट फ्रॉम द आउटकम, अब तुम्हें इमोशनली अटैच नहीं रहना होता है, ठीक है, ऐसा नहीं होगा तुम्हारा कि तुम हर टेस्ट में सोचो कि तुम अच्छा कर लोगे, तुम्हें मैकेनिकली कई बार बस पढ़ते रहना, तुम्हें ये अच्छा या बुरा फील नहीं करना है अपने टेस्ट के स्कोर को लेकर के, समझ रहे हो, तुम्हें उससे इमोशनली डिटैच हो जाना है आउटकम से, और तुम्हें बस अपना जो तुम्हारा कर्तव्य है वो फुलफिल करना है, ठीक है, व्हाट यू आर रिक्वायर्ड टू डू, बस वो तुम्हें करते जाना है, तुम्हें अपना सिलेबस एट अ पर्टिकुलर पेस अलॉन्ग विद द बैकलॉग कंप्लीट करना। अब उसका रिजल्ट पॉजिटिव आए नेगेटिव आए उससे तुम्हें डिटैच रहना, ठीक है। फिर और क्या स्टूडेंट करते हैं, वो रिगरसली और विगरसली अपने वीक एरियाज पे वर्क करते हैं, ठीक है, टारगेट टेस्ट सेट करते हैं, टेस्ट जो है तुम्हें डेडलाइन दे देता है, ठीक, उससे तुम एक्टिव रहते हो, प्रोएक्टिव होते हो, रादर तुम फील करते हो कि यार टेस्ट का डेट है, मेरे को किसी भी हाल में टेस्ट से 2 दिन पहले सिलेबस कवर कर लेना, ताकि एक दिन जो है मैं टेस्ट के लिए रिवाइज करूं, टेस्ट से जस्ट पहले, और टेस्ट से 2 दिन पहले जो है मैं पुराने टेस्ट का वो कुछ बैकलॉग है वो कवर कर लूं। पर हाँ, पहले मैं इस आने वाले टेस्ट का पूरा सिलेबस कवर करूंगा, ठीक है, वो भी मच बिफोर द डेट ऑफ द टेस्ट, ठीक है। तो टारगेट टेस्ट सेट करना, फिर छोटे छोटे स्टेप्स लेना यार, ठीक है, ऐसा नहीं सोच रहे कि पूरा बैकलॉग एक बार में ही खत्म कर देंगे, नहीं। अगर 5 चैप्टर का बैकलॉग है क्लास 11 का और तुम 12th में हो, तो पहले एक चैप्टर को टारगेट करो और उसको ओवर 1 वीक रोज 1-1 घंटा दे करके आप कंप्लीट कर लो, राइट। और लास्टली मैं ये कहूंगा कि बैकलॉग को तुम्हें बर्डन की तरह नहीं लेना यार, ये तीसरा फन फैक्ट है कि बैकलॉग को जो बर्डन की तरह लेता है, ठीक है, वो नेगेटिव विशियस साइकिल में चला जाता है। बर्डन नहीं है, बैकलॉग शुड बी अ चैलेंज टू यू, इसको एक चैलेंज की तरह लो कि ठीक है बैकलॉग है तो क्या, कर लूंगा, अभी इंप्रूव करना शुरू करता हूं, इट इज नेवर टू लेट। और अपने को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में इन्वॉल्व करो, कहो कि तुम कर सकते हो, और डिस्पाइट द बैकलॉग मेरा ऑनेस्ट सजेशन रहेगा तुम सबसे कि तुम टेस्ट लिखो, बैकलॉग है फिर भी टेस्ट लिखो और देखो तुम कहां स्टैंड कर रहे हो, उस बैकलॉग के साथ तुम कहां स्टैंड कर रहे हो, और फिर तुम इमेजिन करो कि अगर बैकलॉग नहीं होता वो और तुम पूरा सिलेबस प्रिपेयर करके जाते हो, तुम कितने अच्छे पोजीशन पे होते, और वो जो डिफरेंस होगा ना वो तुम्हें मोटिवेट करेगा कि यार मेरे को मेहनत करनी चाहिए, नेक्स्ट टेस्ट में ना मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाऊंगा, एक्स्ट्रा एफर्ट मारूंगा, आई विल गो एक्स्ट्रा माइल एंड मैं पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, तब शायद मैं अभी 520 पे आ रहा हूं विथ बैकलॉग, और विदाउट बैकलॉग शायद मैं 620 आता, नेक्स्ट टेस्ट में मेरे को 620 चाहिए, समझ रहे हो। तो लर्न टू टेक अ पंच ऑफ बैकलॉग, ठीक है, अच्छा खासा तुम्हारी पिटाई होगी जब बैकलॉग के साथ टेस्ट दोगे, तुम्हें समझ में आएगा तुम कितने पानी में हो, फिर उससे तुम सीखोगे, you use it as a fuel to fire yourself towards your next goal, right? So all the best guys, keep hustling। अगर आपको डिटेल्ड टाइम टेबल चाहिए कैसे बैकलॉग को आपको हैंडल करना है, जो क्लास 11 का आपका बैकलॉग है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी 12th में है, नीट 2023 देंगे, उनको बोर्ड्स भी अपीयर करना है, 11th का उनका सिलेबस का कचरा हो रखा है, तो मैं आपके लिए एक अलग से स्केड्यूल बना दूंगा। सो ऑल द बेस्ट यार, कीप हसलिंग, सब्सक्राइब टू द चैनल।